वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को आपके भाई सीवीएस कुमार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नव वर्ष है 2024, आप लोगों ने यदि गौर किया होगा तो ये एक लीप ईयर है। और इसमें आप समझ लें कि ऊपर वाले की तरफ से भी एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसका मतलब है कि इस साल कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मिलना है। तो जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपके काम हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट रेडी हैं, रेडी टू डिलीवर हैं, तो फ्रेंड्स आप समझ लें कि डे बाय डे मुझे उम्मीद है कि जनवरी में ही आपको बहुत ढेर सारी सरप्राइज और जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी को बताएं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। जिंदगी में हालात अच्छे हों या बुरे हों, रिलेशन नहीं खराब होने चाहिए। और जो रिलेशन हालात के अनुसार बदलते रहते हैं, सही मायने में वो रिलेशन होते भी नहीं है। वो सिर्फ मौका परस्ती होती है, अपॉर्चुनिटी वाली एक मेंटेलिटी होती है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पुराना अनुभव है, मैं थोड़ी पुरानी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक वो दौर भी था जब इनोवेशन फैक्ट्री से नाराज होके कई लोग इधर उधर चले गए थे। बट जब वो 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर के बाद लौटे, तो वो सारे लोग अपने ऊपर लाइबिलिटीज लेके, टेंशन लेके, अपने जो फंड्स हैं वो बर्बाद करके लौटे थे। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि यस, मैं कहीं अच्छी रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोगों को पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री का अंत कैसे होता है किसी भी कंपनी का, या क्रिप्टो में से रिलेटेड जो भी कंपनियां आई हैं उनका जो हश्र हुआ है या जो भी रिजल्ट है, वो सब कुछ पता है। मैं बड़े विश्वास के साथ आप सभी दोस्तों से, जो हमारी बीलअप की कम्युनिटी है, कई बार लोगों के फोन आ जाते हैं हमारे पास, सर बीलअप को लेके क्या फ्यूचर है। बोले यदि आपको पता ही नहीं बीलअप को लेके फ्यूचर क्या है, तो आपका इनोवेशन फैक्ट्री में होना ही बेकार है। ठीक है। तो आप समझ लें दोस्तों कि बीलअप का जो फ्यूचर है वो प्लान्ड है, और उसकी स्टार्टिंग आफ्टर 500 डेज होनी है, जिसमें से भी कि आधा समय लगभग कट चुका है, आधा समय और गुजारना है, और हो सकता है उससे पहले भी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ेस आप लोगों को मिल जाए। तो अगर कोई भी बंदा, जैसे कि लास्ट मीटिंग में भी उमर सर ने दिखाया था कि भाई और भी बहुत से कॉइन हैं जो अपने जो लॉन्चिंग प्राइस से उससे काफी नीचे भी जाकर रहा है। बट आप समझ लें कि बिलव अभी भी ट्रेड पे नहीं गया है। और जब लिस्टिंग होनी है तो आप सबको पता है कि किस प्राइस पे लिस्टिंग होनी है, और उसको मेंटेन कैसे करना है, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट है। बहुत छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा कि यदि मार्केट है ना, तो हम अपना चीज, अपनी एसेट्स किसी भी प्राइस पे बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने एसेट्स को पहचानना, उसकी वैल्यू समझना, वो हमारे लिए जरूरी है। जो लोग कहते थे कि बीएलवी गया या बीएलवी की वर्थ नहीं रही, आज उनसे पूछ लें कि आप कहाँ हैं श्रीमान, आपके एसेट्स की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। तो श्रीमान, दूसरे को उंगली उठाने से पहले कभी कभी अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, तो वो जिंदगी के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो ओवरऑल आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो बीएलवी का फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। और कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ये डिस्कशन ना करें कि सर बीएलवी का फ्यूचर क्या है। सबको पता है बीएलवी का फ्यूचर क्या है। वो समय आने पे सबको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। आप सीधे, आप अपने अपने लेवल से आप अपने अपने लेवल से चीजों को मेंटेन करते रहें। ओके। तो तब तक आप अपने दोस्तों को एक बार इनवाइट कर लें, तब तक मैं चेक कर लेता हूं जो हमारे कोई रेगुलर को होस्ट हैं वो मीटिंग में उपलब्ध हैं या नहीं। अच्छा, क्या शिवम कश्यप जी हैं? मैंने अनम्यूट दिया। भाई अपना माइक हाँ, अनम्यूट करके मुझे जी कंफर्म जी कर सर, दें। जी सर बिल्कुल हैं। आज चलिए।
कई बार मिस्टेक हो जाती है भाई कि सेम नाम से कहीं कोई दूसरा बंदा तो नहीं है। अच्छा, हमारे साथ हितेश सहारिया जी भी हैं। हितेश जी, एक बार आप भी अपनी आवाज सुना दे के कंफर्म कर दें कि आप हितेश सहारिया वही वाले हैं जो मैं समझ रहा हूँ। जी जी, शिवेश भाई, मैं अवेलेबल हूँ। चलें भाई, समझ गए, पहचान लिया मैंने। कोई नहीं। और कोई दोस्त हैं भाई हमारे जो रेगुलर को होस्ट हैं? ओके। शिवम जी, 2 मिनट आप कंटिन्यू करें, तब तक मैं प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। मेरी तरफ से भी, क्योंकि हमारी काफी मुलाकात नहीं हो पाई हैप्पी न्यू ईयर से पहले से। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी पार्टिसिपेट हैं, आप अपने जितनी भी अपनी टीम है, अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज मोस्टली आपको अपडेटें मिल जाएंगी कि सबसे बड़ा इंतजार हम सभी को है बुलेटो का। और मैं मानता हूँ सबको एक बेहतरीन इंतजार भी होना भी चाहिए, क्योंकि बुलेटो वो अपॉर्चुनिटी है जो हमें एक पैसिव इनकम की तरफ ले जाती है। अगर हम आज एक स्लॉट बाय करते हैं, उसे पौध मान लेते हैं कि हम एक को छोटा सा एक पौधा लगाते हैं, तो वो हमें बड़ा होकर फल देता है। तो नो डाउट उसी तरह से अगर हम एक दो स्लॉट बाय करते हैं, वो हमें आगे चल के अर्निंग देने वाला है। और अभी जो कंपनी ने अपनी तरफ से एक आपको ऑप्शन दे दिया है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कराई होगी, कंपनी कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट को निकलवाने में आपको पूल के द्वारा मदद करेगी। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये 100% डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोगों के डाउट्स है ना, वो निकाल दीजिए कि अभी तक वो सेंट्रलाइज चल रहा था, अभी तक वो 70% सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज था। ये तरह तरह की बातों से आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि मोस्टली अब जो क्या होने वाला है, अब मार्केट बुल रैली की तरफ जा चुका है। तो नो डाउट जितने भी हम एसेट को कमाएंगे, चाहे वो बीएफआईसी या बिटकॉइन हो, उसके तमाम जो हमारी 20 करेंसी रहने वाली है सी मशीन के अंदर। तो अब हम बुल रन की तरफ जा चुके हैं। तो नो डाउट हम चाहते हैं कि बीएफआईसी को हम उस टाइम में पकड़े जिस टाइम में हमें किसी ने नहीं सजेस्ट किया। अगर आप इसे आज $18 पे पकड़ लेते हैं और सपोज करो ये आगे चल के $40 $50 पे ट्रेड होता है, तो आप लोग एक बहुत बड़ा बेनिफिट बनाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप बुलेटो से अर्निंग करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बीएफआईसी बाय करना है और आपको होल्ड करना है, नॉट वे। आपको बुलेटो से बीएफआईसी को कमाना है। और जब कमा लेंगे तो आप हेल्पफुली आप उसे एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ शिव सर की हमारी स्क्रीन शेयर हो चुकी है और वॉइस भी। ओके। तो फ्रेंड्स, साल का पहला प्रेजेंटेशन आप लोगों को मुबारक हो। और बड़ा मजा आ रहा है कि आज मैं प्रेजेंटेशन लेने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं बुलेटो क्या है और बुलेटो की अपॉर्चुनिटी क्या है और यहाँ से क्या होने जा रहा है। दोस्तों, वर्क के अकॉर्डिंग अवार्ड और रिवार्ड लोगों ने सुने होंगे। आप सभी लोग काफी दिनों से नेटवर्क इंडस्ट्री में आप लोगों ने काम किया होगा। बट कभी आपने सुना कि कोई गाड़ी, कोई कंपनी 64 गाड़ियां, 64 गाड़ियां अपने अचीवर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो और उसका कोई शोरगुल नहीं? एक दो गाड़ी देते हैं लोग तो बहुत ज्यादा हंगामा होता है। यहाँ 64 जो कार्स हैं ये लोगों को दिए गए हैं। और लोग इसे, आप समझ लें कि इतनी खामोशी है कि लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वाकई कार्स मिले हैं या साइकिलें मिली हैं। ठीक है। तो खैर, आप समझ लें कि ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैंने कई बार कहा है कि यहाँ सपने दिखाए नहीं जाते हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। और आज जो बुलेटो है, आज सुबह ना जाने कितने फोन मुझे आ चुके होंगे कि सर ये बुलेटो लाइव कब हो रहा है। अब सवाल ये है कि इतनी बेचैनी क्यों है?
लोग क्यों चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द लाइव हो? क्योंकि पहली बार नेटवर्क इंडस्ट्री में वो होने जा रहा है जो हुआ नहीं। क्या होने जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार लोग फील करेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं। अदरवाइज मामला ही बनता था कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो डूब जाता है। ठीक है, अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारा फंड वापस नहीं आएगा, जो घर से गया सो गया। तो इसका मतलब क्या है, आज हम लोग एक ऐसे स्टेज पे हैं, यहाँ से आपको काम करने में कोई संकोच, दुविधा, कठिनाई, परेशानी कुछ नहीं होनी है। जैसे ही आप लोगों को अपना प्लान बताएंगे तो आप देखेंगे कि स्वेच्छा से कितने क्वांटिटी में लोग, कितने तादाद में लोग आपके साथ जुड़ने के इच्छुक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है पूरी दुनिया को, जहां पे किसी का इन्वेस्टमेंट जीरो होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद लोगों के पास बचता क्या है? सिर्फ अपॉर्चुनिटी कि हाँ, हम अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे कितना आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो नेटवर्क बिजनेस की एक बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे हम लोगों ने भी किसी जमाने में झेला था। लोग क्या कहते थे, आप सक्सेसफुल हो जाइएगा तो आइएगा, आप करोड़पति आई बन जाइएगा, फिर हमें प्लान बताइएगा। ठीक है, तो ये एक मार्केटिंग का ट्रेंड है। लोग चाहते हैं कि आप अपनी अचीवमेंट दिखाएं, फिर मैं आपको फॉलो करूं, क्योंकि लोग फॉलोअर बनना चाहते हैं, लीडर नहीं बनना चाहते हैं। लीडर बनने के लिए लीडिंग करना होगा, आगे बढ़ के चलना होगा, अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सक्सेस को फॉलो करना सब लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, बैंकिंग कर लें। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल उनको दिखती है कि हाँ, समय पे सैलरी आ जाती है, आराम से परिवार चल जाता है, तो वो उसको उनकी इच्छा होती है कि हम वैसे बने। ठीक है, तो जब आपके पास अचीवमेंट होती है, जब आपके जो रास्ते हैं वो सही रास्ता लोगों को दिखने लगता है, तो हर व्यक्ति उस पर चलने के बारे में जरूर सोचता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि बुलेटो आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, जिसके बारे में आप जितने लोगों को बताएंगे वो सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे। गाड़ी नहीं करना है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। जैसा कि आप सभी दोस्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक गेम चेंजर, रियली नेटवर्क इंडस्ट्री में ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, द फादर ऑफ कॉमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसको जैसे जैसे दुनिया देखेगी, समझेगी, उसका प्यार इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। कोमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑटोमेटेड स्लॉट अपग्रेड। तो दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा पूरी दुनिया में जिसके थ्रू नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। कई बार लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे उसकी डाउनलाइन सुपरसीड कर जाती है, या लोग मिस कर जाते हैं अपनी इनकम को, कि भाई एक बार इनकम आ गई, अगला स्लॉट बाई नहीं किया, इसके वजह से क्या हुआ कि उनकी इनकम मिस कर गई। तो ये ऑटो अपग्रेड होने से क्या हो जाएगा कि ऐसी गलतियां किसी के साथ नहीं होगी, अगला स्लॉट ऑटोमेटिक बाय होता चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पूरे सिस्टम को इस बार 100% डिसेंट्रलाइज करके प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं और ये लेट हो रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि आज किसी टाइम आपको बुलेटो लाइव मिल जाए, क्योंकि 2 दिनों से सिर्फ 2 घंटा उमर सर ने नया साल सेलिब्रेट करने के लिए निकाला। बाकी टाइम वो प्रोजेक्ट के साथ उसको लॉन्च करने में मेहनत कर रहे हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट को मैट्रिक्स प्लान है, 0% लॉस, किसी का कोई लॉस होना नहीं है, वो भी गारंटेड है। और ये जो चलेगा वो बीएफआई कॉइन के रूप में आपको इसकी इनकम जनरेट होगी। एक बहुत बड़ा कोमेट्रिक्स है, इकोसिस्टम है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम को जब आप स्टडी करेंगे तो इसके हर प्रोजेक्ट के बारे में जैसे जैसे आपको जानकारी होगी, आपको आपका आत्मविश्वास, सिस्टम के प्रति आपका प्यार
सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? विटामिन एम। जब वो मिलना शुरू होता है प्रॉपर वे में, तो मोटिवेशन का लेवल कुछ और ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें बहुत जल्द आप लोगों के साथ होने जा रहा है, और आप देखेंगे कि कंपनी ने जो कमिटमेंट किए थे, और इसके साथ साथ हम और आप पूरी दुनिया में एक और बात के लिए गवाह बनेंगे कि दुनिया का एक पहला कॉइन जो वाकई मार्केट में यूटिलिटी के रूप में यूज हुआ, वो आपका BFI कॉइन होने जा रहा है। गेट BFI कॉइन इन योर वॉलेट, बुलेट को 3 सीधा आप BFI कॉइन अपने वॉलेट में रिसीव करेंगे। हाउ टू बाय BFI कॉइन? तो BFI कॉइन आप अपने निकटतम लीडर से लेकर के ये सारे जो एक्सचेंजेस आप दिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सारे एक्सचेंजों से आप बाय कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि नित्य निरंतर एक्सचेंजों की संख्या में ग्रोथ हो रहा है, नए नए प्लेटफॉर्म पे ये रजिस्टर्ड हो रहा है। इजी रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो सिर्फ 0.4 मैंने आधा कॉइन से भी कम में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपका जो आगे का सफर है वो ऑटो स्लॉट अपग्रेडेशन के साथ चलता रहेगा। हम लोग बात करेंगे इसमें एक क्लब मैट्रिक्स के बारे में, जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यू के पोजीशन पे आप हैं, उसके नीचे ब्लू सर्किल से जो 2 सर्किल पोजीशन शो कर रहा है, वो 2 इनकम आपके ग्रेट अपलाइन को जाती है, और तीसरा इनकम आपको रिसीव होगी। चौथा और पांचवा इनकम से आपका स्लॉट अपग्रेड होगा, और लास्ट वाली जो इनकम है वो फिर रिसाइकिल होकर के आपके अपलाइन को जाएगी। और ये यहाँ पे जो अपलाइन वर्ड यूज किया गया है वो आपके फर्स्ट अपलाइन के लिए यूज किया गया है, ना कि इसमें कहीं सेकेंड अपलाइन या थर्ड अपलाइन को पैसा जाता है। कुछ लोग ये भी कहे जाते हैं कि सर ये वाला प्रोजेक्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसमें सेकेंड अपलाइन थर्ड अपलाइन को पैसा नहीं जा रहा है। नहीं, ये प्रोजेक्ट है ही ऐसा जहां पे आपका जो इनकम जाना है वो सारे के सारे आपकी जो अपलाइन है उनको जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। 12 स्लॉट का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जहां पे 0.2 BFIC ए क्लब के लिए, आप 0.2 BFIC बी क्लब के लिए लगता है, इससे 0.4 BFIC के साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट करके ऑटो अपग्रेडेशन के साथ वर्क करते हुए आप 409.6 BFIC के स्लॉट तक जा सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम जो इनकम होता है वो जाता है ऑटो अपग्रेडेशन में, और जो नेक्स्ट टाइम जो आपका ये 3 पोजीशन फिलअप होता है, जहां पे आपका दिख रहा है नेक्स्ट स्लॉट, ये दोनों इनकम भी आप ही के वॉलेट में रिसीव होगी। ये नेक्स्ट स्लॉट की कहानी सिर्फ 1 टाइम होती है, अगला स्लॉट अपग्रेड करने के बाद। इसके बाद जब भी ये तीनों भरेगा, वो इनकम आपके ही वॉलेट में रिसीव होगा। ये 1 टाइम का सिनेरियो है कि आपका स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसा कि आप सभी दोस्त देख पा रहे हैं कि 0.2 BFIC के साथ आप स्टार्ट करेंगे, तो आप इससे धीरे 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 करके 0.4 कमाते हैं, और ओवरऑल जो हम लोग देखते हैं तो 5,733 BFIC की अर्निंग आपकी जनरेट होती है। बड़ी अर्निंग है। और अगर हम लोग आगे चलते हैं बी क्लब की ओर, तो बी क्लब के स्ट्रक्चर को भी आप लोग अच्छे से देख लें। यू के पोजीशन पे आप हैं, यहाँ जो पहला ब्लू सर्किल है इसकी इनकम पहले अपलाइन को, दूसरा जो ब्लू सर्किल है इसकी इनकम आपके दूसरे अपलाइन को जाती है। इसके बाद जो सेकेंड रो में 4 पॉइंट है, उसमें से पहली इनकम आपको आती है। इसके बाद 3 इनकम से आपका अगला स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, और ये 1 टाइम, एक बार ये काम होता है। दोबारा ये चारों इनकम आप ही के वॉलेट में रिसीव होगा। इसके बाद जो 7वां पोजीशन है ये वाला, ये आपके फर्स्ट डाउन लाइन को, फिर ये 2 इनकम योर लिखा हुआ है ये आपके वॉलेट में जाएगा, फिर ये सेकेंड डाउन लाइन को, फिर इसके बाद 2 इनकम आपको, फिर ये थर्ड डाउन लाइन को, और ये जो लास्ट पोजीशन है जो रिसाइकिल होता है, और पहले बताया जाता था रिसाइकिल होकर थर्ड अपलाइन को जाता है, ये थर्ड अपलाइन को ना जाकर के अब आपके डायरेक्ट अपलाइन को, यानी कि यू वाले पोजीशन पे ही ये जाकर के लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं जिससे सिस्टम और भी खूबसूरत हो गया है। इसको यहां से हम लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट साइकिल है ना, फर्स्ट साइकिल में ये इस तरह से वर्क करता है, और नेक्स्ट साइकिल से ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, कैसे कैसे है आप लोग इसको इत्मीनान से देख सकते हैं कि पहला पोजीशन फर्स्ट अपलाइन, दूसरा पोजीशन सेकंड अपलाइन, और 14वां पोजीशन जो होता है स्पॉन्सर, और साथ में रिसाइकिल, जो आपको स्पॉन्सर करता है उसके पास चला जाता है वो। ठीक है,
और इधर जो है 7 फर्स्ट डाउनलाइन, 10वां पोजीशन सेकंड डाउनलाइन, और 13वां पोजीशन थर्ड डाउनलाइन को जाता है। ठीक है। और इसमें 6, 8, 9, 11 और 12 की इनकम आपको जाती है, और बाकी नेक्स्ट स्लॉट में चला जाता है। 3, 4, 5 की इनकम नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेडेशन में चला जाता है। ठीक है। बट सेकेंड टाइम से नेक्स्ट रिसाइकिल से एज इट इज है ना, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, ये 8 इनकम आपको रिसीव होती है, और बाकी का प्रक्रिया ऐसे ही चलता रहता है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग यदि बात करें, ठीक है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही है, आप लोग देख पा रहे हैं। बी क्लब के बारे में बात करें तो बी क्लब में भी 12 स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और एक बड़ी बीएफआईसी, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अच्छी अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ये जो परंपरा है, प्रकृति का जो नेचर है और जो सिस्टम चलता है प्रकृति की तरफ से, वो यही है कि समय के साथ हर छोटी चीज बड़ी हो जाती है। सिर्फ शर्त यह है कि वो टिका रहे। कोई भी छोटा पेड़ बड़ा हो जाता है, बट कंडीशन सिर्फ ये है, कोई बकरी ना खा जाए उसे, कोई हाथी ना रौंद दे उसे, कोई अंधड़ या तूफान ना उड़ा दे उसे। अगर इन चीजों को आपने झेल लिया ना, तो आप समझ लें कि आपका साइज भी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म पकड़ें, इत्मीनान से काम करें, और ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से रिजल्ट निकलते हों। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म को पकड़ के जिंदगी भर नहीं बैठे रहना है, जिसके बारे में पता चले कि हाँ कोई और भी 20 साल से बैठा हुआ था बट उसको कुछ नहीं मिला, तो हम भी 20 साल बैठेंगे तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको ये चेक करना होता है कि हाँ प्लेटफॉर्म भी हमारा सही हो, ताकि हमारे जीवन में कुछ रिजल्ट भी आ सके। ओके। बी क्लब की पोटेंशियल तो एज पर वर्क आप लोग समझ ही जाएंगे जैसे जैसे काम होगा। इसके अलावे जो सी मशीन है, फ्रेंड्स, सी मशीन भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलने जा रहा है। और सी मशीन का जो सिस्टम है, उससे पहले हम आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी बड़ी से बड़ी कम्युनिटी बना ले। अब आपको बुलेटो पे काम करने में कोई कंफ्यूजन, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हर इन्वेस्टर का फंड सिक्योर है, क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं कि यदि मैं एक बीएफआईसी लगाता हूं और मेरे अपलाइन को एक बीएफआईसी जाना चाहिए था, तो वो एक बीएफआईसी ना जा करके उसको 0.8 बीएफआईसी जाता है। ठीक है। तो 0.2 कहाँ गया भाई? 0.2 को भी दो भागों में बांट दिया गया है। 10% यानी 0.1 चला गया है कंपनी के फंड में, और 0.1 जो जाता है वो जाता है पूल इनकम के रूप में, वैसे लोगों के पास जो 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आईडी लगाए और उनको कोई इनकम नहीं हुई, यानी कि 30 दिन जिनका गुजर गया और उनकी कोई इनकम नहीं हुई। ठीक है। तो वैसी स्थिति में उनको उस फंड में से कुछ न कुछ कंपनसेट किया जाता है, और वो इनकम उनको तब तक मिलता रहेगा जब तक उनका 1x निकल नहीं जाए। ठीक है। यानी कि प्राइमरी किसी भी हाल में इस प्लेटफॉर्म में नहीं डूबने वाली है। अब इस विजन के साथ जब आप मार्केट में काम करते हैं, इस सिस्टम के साथ आप काम करते हैं, तो आपकी टीम ऑटोमेटिक बड़ी होती है। और जब सी मशीन आएगा, तो फ्रेंड्स इसमें अपलाइन डाउनलाइन की भी जरूरत नहीं। ये एज पर वर्क इतना जबरदस्त प्लान बनाया गया है कि जिस दिन उमर साहब के मुबारक मुंह से हम लोग इन चीजों को सुनेंगे ना, कि सी मशीन कैसे काम करेगा, तो नेटवर्क इंडस्ट्री का एक और समझ लें जन्म होने वाला है उस दिन, कि ऐसे भी नेटवर्क हो सकता है। तो सी मशीन की तैयारी भी करें आप लोग। बहुत जल्द किसी अच्छे दिन में सी मशीन भी आप लोगों को मिल जाएगा। सी मशीन की एक छोटी सी झलक यहाँ दिखाई गई है, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटी के रूप में है। और यहाँ पे आप टॉप 20 क्रिप्टो का अपना पोर्टफोलियो वैल्यू अर्न कर सकते हैं। ठीक है। सी मशीन में इस तरह के कुछ कंडीशन है, टोटल 20 स्लॉट्स होंगे, है ना। अर्न 20 डिफरेंट क्रिप्टो एसेट्स। ठीक है। अर्न बिगर एंड बेटर विथ एवरी न्यू स्लॉट अनलॉक, है ना। और अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें जब आप डिस्क्राइब करके समझेंगे, तो पता चलेगा कि क्या है सिस्टम, और वाकई सिस्टम से क्या क्या क्रिप्टो इंडस्ट्री में तहलका हो सकता है। तो बुलेटो के प्लान के लिए इतना ही है। इसके अलावे कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे शिवम जी को कि कुछ दो शब्द रखें कम्युनिटी के सामने।
हितेश भाई हैं? जी शिवेश भाई। ओके, मैं कुछ और दोस्तों को देख लेता हूँ, तब तक आप आवाज कंटिन्यू आ करें। रहा है मेरा? हाँ जी भाई, आ रही है। ओके, थैंक यू। ओके ओके। सो सभी लोगों को मेरे तरफ से न्यू ईयर 2003 गया, उससे बहुत बढ़िया से 2010 पर गुजरे सभी लोगों का। जितना भी ड्रीम से आपने देखा, बोले तो मैं लगभग 60+ लोगों ने गाड़ी ले लिया कंपनी के तरफ से। वो भी 100% पेमेंट कंपनी के तरफ से मिला लोगों को। ठीक है। और आने वाला दिन में ना, इससे बहुत बड़ा मतलब आप लोगों को अचीवमेंट मिलने जा रहा है। तो अभी जो आप जबरदस्त तरीके से दिया, कम ही टाइम पे आप लोगों को सी मशीन भी मिलने वाला है। और जो सी मशीन मिलने वाला है ना, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों को जिंदगी में क्या मिलने जा रहा है। अभी मैं फिलहाल एक ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त का। और मैंने आपका बात सुना होता तो मेरा क्या क्या होना था। ठीक है। अभी जो बिलफ का जो बुलेट है, और बिलफ का बुलेटों के ऊपर हम लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं। जबरदस्त आईडी भी लग रहे हैं, और वही काम कर रहा हूँ मेरा दोस्त का। वो बैंक में अभी नौकरी करते हैं, आईसीआईसी बैंक में। ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और आप लोग भी लगे जाइए। मतलब इतना अच्छा काम हो रहा है ना, और आप लोगों को विद इन 1 मंथ बिलअप का इतना बड़ा यूटिलिटी मिलने जा रहा है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरा प्रोजेक्ट लेके आया तो पुराना कम्युनिटी को भूल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हितेश कम्युनिटी भाई, बिलअप का है। तो आप लोग लग जाइए काम पे। जी शिवेश भाई, आवाज आ रहा है शिवेश भाई? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और नेटवर्क डिस्टर्ब है शायद। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा कम है, तो आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। चलिए, थैंक यू। जी मिस्टर एस के सागर बताएं। जी जी सुरेश जी, नमस्कार ऑल कम्युनिटी और हैप्पी न्यू ईयर। कल भी मैंने किया, आज भी मैंने किया, और पूरे महीने हैप्पी न्यू ईयर बोलता रहूंगा मैं तो, क्योंकि पूरा जनवरी हैप्पी न्यू ईयर विश करने का है। और जैसा कि आपने बताया है कम्युनिटी को, मैं भी कहना चाहूंगा कि जो काम 2023 में ना हो सके वो 2024 में हम लोग करेंगे। कंपनी करेगी, हम भी करेंगे। जो हमारे अधूरे सपने हैं वो इसमें पूरा हम करेंगे। पैनिक होने की किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनोवेशन के साथ हैं। एक कहावत है ना, वो एक फिल्म देखी थी मैंने, वो जोली LLB 2, उसमें बोलते थे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो यहाँ पे भी मैं एक ही बात कहूंगा कि मुस्कुराइए आप इनोवेशन में है, क्योंकि अदर कंपनियां में होने के बाद क्या मिलता है, ये सुरेश भाई ने बताया कि जो लोग यहाँ से बाहर चले गए थे, तो वो जब यहाँ पर लौटे तो सिर पे एक बहुत बड़ा बोझ लेकर वापसी हुए। और इस उम्मीद के साथ वो यहाँ आए हैं कि यहाँ से अपनी वो लाइबिलिटी खत्म करेंगे, जो जाने अनजाने में कहीं दूसरी जगह जाके वो खत्म कर, मतलब चढ़ा चुके हैं अपने ऊपर। तो आप इनोवेशन में है। इनोवेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर प्लेटफॉर्म है, आपका फ्यूचर है यहाँ पर। और न जाने कितने लोगों का यहाँ पे चेंज। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने न्यू बुलेटो को लेके। BFIC से जो बुलेटो आने वाला है, उसके लिए पूरी टीम हमारी तैयार है काम करने के लिए, क्योंकि बुलेटो ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस हम इकट्ठा करके रख सकते हैं मैक्सिमम BFIC। और BLB तो हमारे पास काफी क्वांटिटी में है, बस BFIC इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ चाहिए था, वो कंपनी ने हमें दे दिया। तो मेरी तरफ से इतना ही। सुरेश भाई, ओवर टू यू, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए यही होगा आज के लिए, कि आपका बुलेटो कभी भी आज लाइव हो सकता है। पूरी टेक्निकल टीम पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है, और जैसे ही ये लाइव होता है डेफिनेटली आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से मैसेज मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंजॉय करें नए साल को अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग डेफिनेटली जो भी चीजें चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, और जो भी आपके गिले शिकवे हैं, वो सब आपके 24 के
फरवरी से मार्च आते आते तक खत्म हो जाएंगे, और जनवरी के एंड में जो सिनेरियो होगा वो भी काफी चेंज आपको दिखाई देगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।